प्रेम हो गया और उस स्त्री ने उस धनवान व्यक्ति से शादी कर ली। जब शादी कर ली, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल रियल स्टोरी है, कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उसे साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल रखा, खिलाया पिलाया, घुमाया, लेकिन धीरे 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 उस व्यक्ति का मन जो है उस स्त्री से दूर हो गया। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति उस स्त्री को छोड़कर चला गया। अब वो स्त्री अलग अकेली रह गई, उसके पास पैसा नहीं, उसके पास कपड़े नहीं, उसके पास धीरे 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 उसकी फाइनेंशियल हालत खत्म हो गई और वो बहुत बुरी परिस्थिति में आ गई, बहुत बुरी परिस्थिति में आ गई, इतनी बुरी परिस्थिति में आ गई कि उसके पास अगले दिन के लिए भोजन नहीं था। She was about to die. उसको लग रहा था कि मेरा जीवन तो नरक हो गया। एक दिन एक सभा चल रही थी उसके शहर में, तो उसने निर्णय लिया कि मैं इस सभा को अटेंड करूंगी, परमेश्वर की सभा को अटेंड करूंगी। तो फटे पुराने कपड़े पहनकर बेचारी जो उसके पास था सभा में गई और सभा में जाकर उसने पूरा वचन सुना। तो पूरा वचन सुनकर जो परमेश्वर के दास थे, जो पास्टर थे, जो प्रचार करे, उसके पैरों में गिर पड़ी, उससे बातें की। उससे जब बात की उसने, तो उसने इंग्लिश में बात की, उस स्त्री ने इंग्लिश में बात की। तो जो पास्टर थे उन्होंने देखा कि भाई ये तो पढ़ी लिखी लड़की है, ये कोई अनपढ़ नहीं, पढ़ी लिखी लड़की है। तो उस स्त्री ने बताया कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं। तो दरअसल ये था कि मेरा एक हस्बैंड और मेरा बच्चा था, जिसको छोड़कर मैं दूसरे आदमी के साथ में यात्रा पर, जीवन की यात्रा पर निकल गई। उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया और अब मैं बिल्कुल अकेली हूं, मर रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे बताएं परमेश्वर के दास, क्या करना चाहिए? 3 साल हो चुके, मैं कहां जाऊं? एक ही रास्ता था। उस परमेश्वर के दास ने कहा, तुम अपने पति को फोन लगाओ, मैं बात करूंगा। उसके पति को फोन लगाया गया, उन्होंने कहा कि मैं एक पास्टर बोल रहा हूं और ऐसे ऐसे आपकी पत्नी इस कंडीशन में पाई गई है, आप क्या सोचते हो? उसके हस्बैंड ने कहा, आप उसे संभालें, मैं कल ही पहुंच रहा हूं, मैं कल ही पहुंच रहा हूं, आई एम कमिंग टुमारो। हस्बैंड ने फ्लाइट पकड़ी, पहुंच गए, उस स्त्री को लिया, उसके लिए नए कपड़े खरीदे, जेवर खरीदे, अंगूठी खरीदी, जूते खरीदे, बड़े अधिकार के संग, बड़े प्रेम के साथ उसे अपने घर वापस ले आया। लिसन इट, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। आज की शाम परमेश्वर आपसे यही बात कर रहा है। यदि आपको लगता है कि आप बहुत दूर निकल चुके हैं, बहुत दूर निकल चुके हैं, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा वापस लौटने का, आपके पास परमेश्वर का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, हमेशा खुला हुआ है। जब तक सांस अंदर है ना, जब तक सांस अंदर है, वो रास्ता खुला हुआ है। लेकिन हम इतना वेट क्यों करें कि हम जब बिल्कुल मृत्यु शैया पे हो और ऑक्सीजन लगी हो और तब हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम मरने कैसे वाले हैं। अगर हमें ये पता हो कि हमें दिन और तारीख कब हमारी तय है, तो हम गणित लगा सकते हैं कि अच्छा फलानी तारीख को हम मरेंगे, तो एक दिन पहले सवेरे हम प्रार्थना में बैठ जाएंगे, धन्यवाद करने बैठ जाएंगे, कन्फेशन बैठ जाएंगे। आज ही का दिन जो है वो उद्धार का दिन है, आज ही का दिन कन्फेशन का दिन है। सब उन बात